जय हिंद दोस्तों। चार कंपनियों ने नया नया कुछ अनाउंसमेंट किया है दोस्तों। कई सारी खबरें निकल के सामने आ रही हैं, उनके बारे में बात करेंगे। वेदांता के बारे में बात करेंगे, इन्फोसिस के बारे में बात करेंगे, सुजलोन एनर्जी के बारे में बात करेंगे और बीएससी लिमिटेड के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे। और एक कंपनी को यह ऑर्डर भी मिला है, उसके बारे में भी देख लेंगे। वेदांता से ही शुरुआत करेंगे। कल मैं आप लोगों को एक न्यूज बताया था कि डिमर्जर की मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि कंपनी ने उस पर एक अपना स्पष्टीकरण दिया था कि हाँ मंजूरी तो मिल गई है, लेकिन ऑफिशियल पीडीएफ हमको जो है अभी एनसीएलटी की तरफ से नहीं मिला है। बस वही वाला पीडीएफ कंपनी को मिल गया है अब। ठीक है ना, यहाँ पे देख सकते हो एनसीएलटी से 5 कंपनियों को अलग करने के लिए इनका जो है एनसीएलटी मुंबई बेंच से 16 दिसंबर 2025 को मंजूरी मिल गई है। तो अब कंपनी का जो रास्ता है बिल्कुल साफ हो चुका है और यह कंपनी अब अपने चारों कंपनियों को, एक तो डिमर्जर के बाद वेदांता लिमिटेड रहेगी ही रहेगी, उसके बाद 4 और कंपनियां जो अलग होने वाली हैं उनको अलग करने के लिए इसका रास्ता कह लीजिए क्लीन हो चुका है, साफ हो चुका है और बहुत जल्द डिमर्जर कंपनी कंप्लीट करने के फिराक में है। ठीक है ना। देखिए 4 अलग अलग कंपनियां बनेंगी, हर एक कंपनी के आपके पास एक शेयर मिलेंगे। ठीक है ना। जैसे देखिए उदाहरण के तौर पे देखिए, एक तो वेदांता लिमिटेड हमारी रहेगी ही रहेगी, जो अभी मेन वेदांता है वो तो रहेगी ही रहेगी। इसके अलावा 4 और कंपनियां बनेंगी। ठीक है ना। और ये जो वेदांता अभी हमारे पास है, आप लोगों के पास है, उसमें हिंदुस्तान जिंक का भी जो स्टेक है वो इसी कंपनी के पास रहेगा। और इसका रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसके पास हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मतलब हिस्सेदारी रहेगा, वही वो कंपनी आगे भी इसी तरीके से डिविडेंड जारी करती रहेगी। और जो कंपनियां अलग होगी वो जरूरी नहीं है कि आगे चल के भी, जैसे वेदांता डिविडेंड के लिए जानी जाती है, वो डिविडेंड देंगी। तो ये चीज आप लोगों को एकदम जान के चलना है, समझ के चलना है कि हिंदुस्तान जिंक का और जो मेन कुल मिला के वो चांदी ओदी वाला बिजनेस है, वो सारा का सारा इसी में रहने वाला है, मेन वेदांता में ही। ठीक है ना। 4 कंपनियां अलग होगी, वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता ऑयल एंड गैस, और वेदांता आयरन एंड स्टील वाला कारोबार, और वेदांता पावर। ये 4 कंपनियां अलग बनेंगी। ठीक है ना। और एक वेदांता लिमिटेड जो मेन कंपनी है वो रहेगी। तो इस तरीके से अब कंपनी को पूरी तरीके से जो कह लीजिए एक प्रमाण पत्र जो मिलता है ना वो मिल गया है। तो अब कंपनी बहुत जल्द रिकॉर्ड डेट एक्स डेट ला सकती है। अब रिकॉर्ड डेट एक्स डेट कब लाएगी तो मैं आप लोग को बता दूं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं इशारा दे देता हूँ कि जब भी कोई क्वार्टर एंड होता है ना, तभी से डिमर्जर लागू कंपनियां करती हैं। तो या तो दिसंबर वाले क्वार्टर से डिमर्जर लागू होगा, तो 10-15 दिन बाद का रिकॉर्ड डेट रहेगा, या फिर मार्च में से अगर डिमर्जर कंपनी लागू करेगी, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर भी समाप्त होगा तो सब कुछ सेटल भी हो जाएगा। एक फाइनेंशियल ईयर बीतेगा तो अगला फाइनेंशियल ईयर में, तो फिर हो सकता है कि अप्रैल के पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते में। ठीक है ना। इस तरीके से डिटेल वीडियो बनाऊंगा तो समझाऊंगा, नहीं तो इसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा। इनफोसिस भाई, बायबैक जब से इसका समाप्त हुआ है तब से इस कंपनी को मैं इसी चैनल पे कवर कर रहा हूँ। चैनल सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए। 1600 इसका रुपया करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। यह अभी 2.5% से ज्यादा का डिविडेंड देती है। 6.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। अब इसमें कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं आई है 17 दिसंबर 2025 का। और एक चीज याद रखिए, जब भी मैं कोई न्यूज कवर करता हूँ वो लेटेस्ट न्यूज ही कवर करता हूँ। ठीक है ना। 17 दिसंबर 2025 की यह जो है कंपनी की तरफ से पीडीएफ दिया गया है। कंपनी को पेनाल्टी लगाया गया है सीजीएसटी विभाग की तरफ से। ठीक है ना। यहाँ पे और इनको यहाँ पे देखेंगे तो हाँ, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ सीजीएसटी, तो सेंट्रल जीएसटी विभाग के तरफ से यह जो है डिमांड इनको जो है भेजा गया है, नोटिस भेजा गया है। कुछ 2018 के लिए ब्लॉक्ड आईटीसी, ज्यादा आईटीसी, गलत हेड A-2A में नहीं आने वाले इनवॉइस की कथित तौर पर अस्वीकृत की डिमांड जारी की गई है। इसमें टोटल जो इन पे पेनाल्टी लगाई गई है आईएनआर में, वो लगभग 8,27,50,000 रुपए की यहाँ पे लगाई गई है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो कुल मिलाकर 8.25 करोड़ रुपए की पेनाल्टी इनके जो इन पे जो है लगाई गई है सीजीएसटी विभाग के तरफ से। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा एक कह लीजिए कि निगेटिव खबर है, लेकिन इतनी बड़ी कंपनी है तो इतना 8 करोड़ का कोई मैटर उतना तो खास होगा नहीं। हो सकता है कंपनी इसको जो है कहीं अगेंस्ट मतलब फाइल वाइल करना हो, अपील उपील, तो भी फाइल करेगी। ठीक है ना। अगला शेयर आ जाता है सुजलोन एनर्जी लिमिटेड। 52 रुपए के आसपास करेंट प्राइस है, लगातार शेयर में गिरावट आ रही है। भाई कंपनी को ऑर्डर मिला है आज, 70,000 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन फिर भी आज शेयर में गिरावट है। ये इंटरेस्टिंग बात तो यह है, कंपनी को ऑर्डर मिल रहा है लेकिन बहुत दिन के बाद ऑर्डर मिला है, उसके बावजूद भी शेयर में गिरावट आ रही है। 306 मेगावाट का इसको ऑर्डर मिला है
और इसको आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। टोटल 100 विंड टर्बाइन इनको जो है सप्लाई करनी है। राजस्थान में 5.2 गीगावाट जो है विंड कैपेसिटी लगने वाली है। इसमें 44% इसका इनका हिस्सेदारी है और लगभग 2 पॉइंट कुछ गीगावाट के आसपास जो है ये वहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं। 2.3 गीगावाट कैपेसिटी ये वहाँ पे इंस्टॉल करेंगे राजस्थान में, ठीक है ना। एस 144 जो इनका मॉडल है 3 मेगावाट वाला, इसी की 100 यूनिट जो है इनको सप्लाई करनी है, 102 यूनिट सप्लाई करनी है। तो इस तरीके से कंपनी को बढ़िया से एक ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है। उसके पहले कंपनी को एनएचपीसी एनटीपीसी से भी बढ़िया बढ़िया ऑर्डर मिले हैं और रिपीट ऑर्डर भी मिल रहे हैं कंपनी को। तो अच्छा सा न्यूज इसमें भी निकल के सामने आ रहा है, देख लीजिएगा। बाकी आगे भी कोई अपडेट आएगा बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन इस ऑर्डर के मिलने के बावजूद भी या नारा करके कंपनी है, उसने यह जो है ऑर्डर कंपनी को दिया है। तो ऑर्डर के बावजूद भी सुजलोन एनर्जी में कुछ तेजी नहीं आ रही है। 52 रुपए के बिल्कुल सपोर्ट पे शेयर ट्रेड कर रहा है। 52 रुपए का सपोर्ट ब्रेक होगा तो नीचे एक साइड में गिरावट की संभावना और ज्यादा बढ़ जाएगी। बीएससी लिमिटेड भी जब से बोनस या स्प्लिट कुछ दिया था तब से इसको कवर कर रहा हूँ इस चैनल पे। चैनल सब्सक्राइब करिएगा आप लोग। 2600 रुपया करेंट प्राइस है, 1% के आसपास की तेजी देखने के लिए मिल रही है। अच्छा खासा इक्विटी शेयर ट्रेड हुआ है, 1110 करोड़ रुपए के 42 लाख इक्विटी शेयर ट्रेड हुए हैं 27% के डिलीवरी के साथ। अब इसमें भी वही आई है न्यूज, इसमें भी जीएसटी विभाग की तरफ से पेनाल्टी ही लगाई गई है इनको भी, ठीक है ना। यहाँ पे मुंबई साउथ कमिश्नर की तरफ से जो है इन पे कुछ जीएसटी डिमांड नोटिस भेजी गई है और कुछ जो है पेनाल्टी लगाई गई है। डिमांड की बात करेंगे तो डिमांड है 6 करोड़ 59 लाख 26,901 रुपए का जो वैल्यू यहाँ पे लिखा गया है, 6 करोड़ कह लीजिए 59 लाख का, ठीक है ना। यहाँ पे इनको ये तो डिमांड है और उसके बाद पेनाल्टी लगाई गई है 65,92,690 रुपए का, समझ रहे हो आप लोग। मतलब टोटल वैल्यू की बात करेंगे तो टोटल वैल्यू आ जा रही है यहाँ पे 7 करोड़ 25 लाख 19,591 रुपए। तो कुल मिलाकर 7.25 करोड़ रुपए का इन पे भी पेनाल्टी लगाया गया है। तो इनके लिए तो थोड़ा सा ठीक ही ठाक पेनाल्टी है। तो आप लोग देख लीजिएगा, अच्छा सा है। अब इनका मार्केट कैप अगर हम लोग देखेंगे तो कितना का है, मार्केट कैप 1 लाख करोड़ का है। तो 7 करोड़ का यहाँ पे लगाया गया है इनको पेनाल्टी। तो ठीक है, कम ही है वैसे भी, लेकिन ठीक है एक तरीके से। तो ये कल इसके लिए भी निगेटिव रहेगा। मार्केट क्लोज होने के बाद मेरे हिसाब से ये न्यूज भी आई है, तो कल इस पे रिएक्ट करेगा मार्केट, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। बाकी एक अधिग्रहण अधिग्रहण के लिए भी न्यूज इसमें आई है। कुछ अपने मैनेजमेंट में बदलाव इन्होंने किया है या उनका कार्यकाल बढ़ाया है, इस तरीके से भी कई सारी खबरें निकल के सामने आ रही हैं, जो कि यहाँ पे देख सकते हो। पुनर्पदनाम किया तो एक इनके हैं कुछ वीरल दावड़ा प्रमुख इंफॉर्मेशन ऑफिसर सीआईओ थे। इनको जो है चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर सीटीओ के तौर पे फिर से डिजिग्नेट किया गया है, ठीक है ना, 17 दिसंबर 2025 से। तो इस तरीके से एक इन्होंने अधिग्रहण भी यहाँ पे किया है, कुल मिला के छोटी सी यहाँ पे कंपनी का, तो उसका भी यहाँ पे अपडेट निकल के सामने आ रहा है, नोट कर लीजिएगा। एक कंपनी है टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड, 775 रुपया करेंट प्राइस है, 10,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। मार्केट क्लोज होने के बाद, ये मैं सब इसीलिए बोलता हूं क्योंकि मार्केट इस पे कल रिएक्ट करेगा। जो सुबह में न्यूज आई है, दोपहर में न्यूज आई है, उन पे मार्केट रिएक्ट कर चुका होता है, ठीक है ना। तो उनका कुछ अगले दिन कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये मार्केट क्लोज होने के बाद खबर आई है। डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग सप्लाइंग टेस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में जो है रेल जनित रखरखाव वाहन चालू होना, आर आई आर कर्मियों का जो है प्रशिक्षण सर्विसिंग ब्रेकडाउन रखरखाव शुल्क, ये सब जो है इनको करना है। रेल बर्न मेंटेनेंस व्हीकल का डिजाइन आपूर्ति परीक्षण कमीशनिंग सब कुछ इनको जो है यहाँ पे करना है, ठीक है ना। तो इनको एक रेल मंत्रालय की तरफ से ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। रेल मंत्रालय की तरफ से कितना ऑर्डर मिला है, तो ऑर्डर की वैल्यू जो बताई जा रही है वो 273 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो इसको देख लीजिएगा, अच्छा सा ऑर्डर मिला है। 48 महीने के अंदर अंदर इनको जो है डिलीवरी देना है। 2 साल का मतलब कह लीजिए, सॉरी ज्यादा 4 साल का यहाँ पे इनको जो है दिया गया है, 12 चौक 48 4 साल के लिए। तो इस तरीके से देख लीजिएगा, अच्छा खासा यहाँ पे ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है, बढ़िया सा, ठीक है ना। तो इसको भी रडार पे रखिएगा, कल इस पे मार्केट रिएक्ट करेगा, ठीक है ना।